हेलो डियर लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑन एमएनपी इंग्लिश क्लासेस। आज हम सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के एक क्वेश्चन के साथ आप लोग के बीच आए हैं। एक बार मैं क्वेश्चन खुद से पढ़ देता हूं। शी इंसिस्टेड ऑन शी वॉज इनोसेंट। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज नो इम्प्रूवमेंट, इंसिस्टेड विथ, इंसिस्टेड दैट और इंसिस्टेड ऑन दैट। एक बार आप वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चंस खुद पढ़ें और खुद से अटेम्प्ट करें। उसके बाद हम इस क्वेश्चन के ऊपर जो भी फर्दर डिस्कशन हो पाएगा हम लोग डिटेल में इस क्वेश्चन को समझेंगे। एक बार आप खुद से अटेम्प्ट करें। आई होप आपने अपने तरफ से अटेम्प्ट किया होगा। इस एक क्वेश्चन के थ्रू इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेंगे, जिससे इस कॉन्सेप्ट से मिलते जुलते जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे आपके एक बार में क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो चलिए हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज आप लोग को मैं सिखा दूं, एक वर्ब है इंसिस्ट, और इंसिस्ट वर्ब का यूज हम कैसे करें इसके लिए पहले तो आप इंसिस्ट की मीनिंग समझ लें। इंसिस्ट की 2 मीनिंग है। एक तो होता है टू स्ट्रेस, किसी बात पे जोर देना, स्ट्रेस करना, और दूसरा होता है टू स्टेट समथिंग स्ट्रांगली। टू स्टेट समथिंग स्ट्रांगली यानी कि किसी स्टेटमेंट को, किसी बात को, किसी स्टेटमेंट को बड़े स्ट्रांगली, बड़े जोर शोर से, किसी जोर दे करके किसी स्टेटमेंट को कहना। तो ये इसके 2 मीनिंग है। अच्छा, यहाँ पे इंसिस्ट के साथ एक बात हमें समझ लेना है। जब इसका मीनिंग होता है टू स्ट्रेस, तो इसके साथ हमें प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है ऑन। अच्छा, क्यों लगाना पड़ता है? इसके पीछे लॉजिक जो है बड़ा सिंपल सा है। आप जानते होंगे ऑन प्रीपोजिशन के जो यूजेज हैं। ऑन प्रीपोजिशन का यूज हम कब करते हैं? जनरली हम जानते हैं कि डे के लिए, डेज के लिए बहुत सारे यूजेज हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक यूज जो यहाँ इंसिस्ट के साथ हमें समझना है वो ये है कि ऑन प्रीपोजिशन का यूज हम तब कर लेते हैं जब हमें किसी टॉपिक या किसी मैटर को बताना हो। आप लोग जानते होंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू कहूं तो मैं कह सकता हूं कि आई विल राइट अ बुक ऑन पॉवर्टी। तो आप देख रहे हो कि आई विल राइट यहां वर्ब है, अ बुक इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। आई विल राइट, व्हाट विल आई राइट? मैं क्या लिखूंगा? बुक लिखूंगा। अच्छा, किस टॉपिक पे? तो ये ऑन पॉवर्टी एक टॉपिक है जिसके ऊपर एक बुक लिखा जाएगा। तो आपने देखा कि ये ऑन का यूज हमें इसलिए करना पड़ा ताकि पॉवर्टी यहाँ पे टॉपिक की तरह डिस्क्राइब किया गया है। अच्छा, इंसिस्ट के साथ क्या है? इंसिस्ट का मतलब स्ट्रेस करना। जब हम किसी बात को स्ट्रेस करते हैं तो जिस बात को स्ट्रेस किया जाता है वो एक टॉपिक होता है, उसी टॉपिक के ऊपर हम स्ट्रेस करते हैं। तो जिस टॉपिक के ऊपर हम स्ट्रेस करेंगे तो टॉपिक का प्रीपोजिशन ऑन होता है, इसीलिए हमें प्रीपोजिशन ऑन का यूज यहाँ कर लेना पड़ता है। स्ट्रेस का जब मीनिंग हो, मतलब इंसिस्ट का मीनिंग जब टू स्ट्रेस हो तब। आप एक एग्जांपल से इस बात को और आसानी समझ सकते हो। मैं कह दूं ही insisted at this question। अब यहां आप देख रहे हैं कि इंसिस्ट किया मतलब स्ट्रेस किया। अच्छा, जिस चीज को स्ट्रेस किया वो टॉपिक क्या है? एक क्वेश्चन है। तो हमने क्या दिस क्वेश्चन को स्ट्रेस किया, तो ये एक टॉपिक हो गया जिसके ऊपर वो स्ट्रेस किया। तो इंसिस्ट का यहाँ पे जो सेंस है वो है टू स्ट्रेस। अच्छा, जब टू स्ट्रेस का सेंस है तो यहाँ पे टॉपिक के लिए प्रीपोजिशन एट नहीं, हमें यूज कर लेना चाहिए ऑन। अब ये सही होगा। तो आप देख रहे हो इंसिस्ट का जो सेंस है वो है टू स्ट्रेस। अच्छा, इंसिस्ट का जो दूसरा मीनिंग है टू स्टेट समथिंग स्ट्रांगली, किसी स्टेटमेंट को, किसी बात को स्टेट करना मतलब कहना, स्ट्रांगली मतलब काफी जोर शोर से कहना। तो एक सेंटेंस आप देख लो, ही इंसिस्टेड
दैट ही वुड विन द मैच। आप यहां पे देख पा रहे हो कि इंसिस्टेड मेन वर्ब है और यहाँ ही इंसिस्टेड ये पूरा जो लिखा गया है ये मेन क्लॉज हुआ। अच्छा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि दैट के साथ एक क्लॉज लिखा गया है। हमने कहा इंसिस्ट का मतलब होता है टू स्टेट समथिंग, मतलब स्टेटमेंट देना। तो स्टेटमेंट के लिए हमारे पास एक क्लॉज होना चाहिए। तो ये जो दैट के साथ जो पूरा क्लॉज लिखा गया ये एक स्टेटमेंट है। इसी स्टेटमेंट को स्टेट किया गया, मतलब उसने इंसिस्ट किया, स्टेट किया। क्या स्टेट किया? यही वो स्टेटमेंट है जिसको उसने स्टेट किया। तो ये पूरा जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं इस इंसिस्ट वर्ब के लिए स्टेटमेंट है। इंसिस्ट की दूसरी मीनिंग है टू स्टेट समथिंग, किसी चीज को स्टेट करना, स्टेटमेंट देना। तो भाई स्टेटमेंट देंगे तो हमारे पास स्टेटमेंट होना चाहिए। और स्टेटमेंट जब भी हम लिखते हैं तो वो स्टेटमेंट अक्सर आप जानते हैं असर्टिव फॉर्म में होते हैं। किसी स्टेटमेंट को देना मतलब असर्टिव फॉर्म में। तो असर्टिव फॉर्म के लिए हमारे पास एक असर्टिव सेंटेंस होना चाहिए, असर्टिव क्लॉज होना चाहिए। तो आप अगर ध्यान से देखें दैट के साथ ये जो क्लॉज लिखा गया है ये इस इंसिस्ट वर्ब के लिए वो स्टेटमेंट है जिसको स्टेट किया गया है। तो यहाँ पे ये पूरा दैट के साथ बनने वाला क्लॉज जो है, अब देख लो आप, इंसिस्ट का मतलब टू स्टेट, तो स्टेट समथिंग जब भी स्टेट किया जाएगा तो कुछ होना चाहिए, कोई स्टेटमेंट होना चाहिए जिसको स्टेट किया। तो ये पूरा दैट के साथ बनने वाला क्लॉज वो स्टेटमेंट है जिसको इंसिस्ट किया गया है, यानी उसको स्टेट किया गया है। अच्छा, ये इसकी दूसरी मीनिंग है जिसके ऊपर ये बेस्ड एक मैंने एग्जांपल यहां लिख दिया। ये दो बातें आप आराम समझ ले। यानी एक चीज तय है कि जब इंसिस्ट का सेंस टू स्ट्रेस होना, तो स्ट्रेस करेंगे तो हमारे पास कोई टॉपिक होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने कहा पॉवर्टी, तो उसी तरह से यहाँ ये क्वेश्चन है जिसको जो है कि स्ट्रेस किया गया है। लेकिन जब इंसिस्ट का सेंस होगा टू स्टेट समथिंग, किसी चीज को स्टेट करना, स्टेटमेंट देना, तो हमारे पास एक स्टेटमेंट होना चाहिए। और स्टेटमेंट जाहिर सी बात है हमारे पास एक क्लॉज ही होगा जो एक स्टेटमेंट का काम कर सकता है। और हम चूंकि स्टेट करते हैं तो हमेशा स्टेटमेंट देते समय हम असर्टिव होते हैं। तो असर्टिव स्ट्रक्चर के लिए ये दैट के साथ जो बनने वाला क्लॉज होता है वो क्लॉज ही स्टेटमेंट बन जाता है। तो स्टेटमेंट तभी बनेगा जब दैट के साथ एक क्लॉज रहेगा। अच्छा, इसमें एक दो बातें हमें और अच्छे समझ लेनी चाहिए कि ये जो दैट क्लॉज लिखा गया है, आप सभी लोग जानते होंगे कि दैट जब कंजंक्शन की तरह यूज होता है, दैट यहाँ कंजंक्शन है और ही सब्जेक्ट है, वुड विन यहां पे वर्ब है, ही सब्जेक्ट है और द मैच जो है इस विन वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट है। तो ये दैट के साथ जो ये पूरा क्लॉज लिखा गया है ये नाउन क्लॉज है। यहां पे दैट केवल कंजंक्शन की तरह रोल प्ले कर रहा है। जब भी दैट क्लॉज नाउन की तरह एक्ट करता है तो वहां पे दैट केवल कंजंक्शन होता है। ये बातें हमने दैट और व्हाट क्लॉज में ऑलरेडी पहले से डिस्कस कर रखी है, आप एक बार उसको आप देख लें तो आपको काफी हेल्प करेगी। अच्छा, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ना चाहेंगे। हालांकि इंसिस्ट के ऊपर एक दो क्वेश्चन मैं और दिखा दूं। मैं कह दूं ही इंसिस्टेड टू गो देयर। हमने कहा कि इंसिस्ट के दो मीनिंग है। एक तो स्ट्रेस करना, जब स्ट्रेस करेंगे तो किसी टॉपिक को स्ट्रेस करेंगे, जिस टॉपिक को या जिस बात को स्ट्रेस करेंगे वहां पे ऑन प्रीपोजिशन, और दूसरी बात स्टेटमेंट देना। तो स्टेटमेंट देने के लिए तो हमारे पास जब भी इसका मीनिंग टू स्टेट होगा, किसी स्टेटमेंट को देना होगा, तो उसके बाद पूरा क्लॉज होगा, वो पूरा क्लॉज ही वो एक स्टेटमेंट होगा। लेकिन यहाँ आप देख रहे हो पूरा क्लॉज तो है नहीं, केवल वर्ब लिखा गया है। तो ये केवल वर्ब जो है कभी स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। स्टेटमेंट इसका मतलब है ये वो एक्शन है जिसके ऊपर हमें स्ट्रेस करना है, तो इसकी मीनिंग स्ट्रेस करना हो गया। अच्छा, अगर स्ट्रेस करना है तो जिस टॉपिक को हम स्ट्रेस करते हैं तो वहां पे हमें पहली बात तो प्रीपोजिशन ऑन लिखना पड़ेगा। दूसरी बात, प्रीपोजिशन के बाद आप जानते होंगे कि हमेशा जब भी हम प्रीपोजिशन लिखते हैं, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हमें उस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो जनरली प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन दिए होते तो आसान होते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट में कोई वर्ब दिया हो तो वो वर्ब हमेशा फोर्थ फॉर्म यानी जेरेंट फॉर्म में लिखा जाता है। ऐसा आप लोग जानते होंगे। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट अगर वर्ब को बनाने हो तो आईएनजी फॉर्म की जरूरत होती है। तो फिर इस गो को लिखना पड़ेगा ऑन गोइंग देयर। ये तो हुआ इंसिस्ट वर्ब को लेकर के एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम इस चीज को थोड़ा और डिटेल समझ लें तो इस क्वेश्चन को समझ पाना काफी आसान होगा और इन चारों ऑप्शन को हम बड़े आराम से डिकोड कर पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है, सही और गलत होने के पीछे के लॉजिक क्या है। तो देखते हैं हम आगे। एक सेंटेंस है
he insisted on that he would reach there। एक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है he insisted on what he said। अगर इन दोनों सेंटेंस को हम ध्यान से देखें तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये दैट के साथ एक क्लॉज लिखा गया है। अच्छा, इस दैट क्लॉज में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि ये दैट यहाँ केवल कंजंक्शन का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ही सब्जेक्ट है, वुड रीच वर्ब हो गया, रीच इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होता, ये देयर एडवर्ब है। तो रीच के साथ हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती नहीं है और ही सब्जेक्ट दिया ही है, यानी ये कंप्लीट क्लॉज है। तो हमने बताया था अगर आप व्हाट और दैट के ऊपर मैंने व्हाट और दैट क्लॉज के ऊपर बनने वाले जो टॉपिक हो सकते हैं, जो इसके ऊपर कंफ्यूजन हो सकते हैं, इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही बढ़िया से एक वीडियो बना रखा है काफी डिटेल में, उसको आप एक बार देख लें। हमने कहा था कि दैट के साथ जब कोई क्लॉज कंप्लीट हो, कंप्लीट का मतलब उसका सब्जेक्ट प्रेडिकेट पूरा हो, तब वहां पे दैट केवल कंजंक्शन होता है। तो आप देख सकते हो कि ये क्लॉज कंप्लीट है, ही सब्जेक्ट है, वुड रीच देयर, वुड रीच इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, एडवर्ब दिया, तो ये पूरा कंप्लीट क्लॉज है। तो यहाँ दैट कंजंक्शन है। अच्छा, इस वाले में अगर आप देखो व्हाट के साथ जो क्लॉज बना है, तो आप सब लोग जानते होंगे कि व्हाट क्लॉज जब भी बनता है तो व्हाट क्लॉज के साथ जो बनने वाला क्लॉज होता है वो पूरा नाउन क्लॉज तो होता ही होता है, लेकिन ये व्हाट खुद नाउन या प्रोनाउन होते हैं, या बल्कि यूं कहिए कि ये खुद प्रोनाउन होते हैं। तो ये व्हाट प्रोनाउन होता है, ये दो काम करता है, एक तो प्रोनाउन खुद है और दूसरी बात ये कंजंक्शन भी है। तो कंजंक्शन है तो इसका मतलब ये पूरा क्लॉज कंप्लीट हो गया, और व्हाट खुद प्रोनाउन है। तो अगर इस तरह से हम समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा जो लिखा गया है ये सही है और ये गलत है। इसको हम जस्टिफाई इस तरह से कह सकते हैं क्योंकि इस वाले में ऑन प्रीपोजिशन है। अभी मैंने बताया कि प्रीपोजिशन जब भी आता है, प्रीपोजिशन के बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। वो नाउन प्रोनाउन हो सकता है या वर्ब हो सकता है। अगर वर्ब होता है तो एनजी फॉर्म। यहां हम देख रहे हैं कि ऑन के बाद एक व्हाट प्रोनाउन लिखा। मैंने कहा कि व्हाट प्रोनाउन भी होते हैं और कंजंक्शन भी होते हैं। ये कंजंक्शन है, इस वजह से पूरा क्लॉज बन गया, और व्हाट प्रोनाउन भी है। अगर ये प्रोनाउन है तो इस ऑन प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट हो गया, जिसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन आप यहां देख रहे हो कि ये जो दैट है ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो बन नहीं सकता, क्योंकि दैट यहाँ कंजंक्शन है और कंजंक्शन कभी किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हो नहीं सकते हैं। तो फिर ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो ये तो सही है, इसको हम रूल रट्टा से बना करके किसी तरह से फॉर्मूला बनाते हैं कि ऑन के साथ व्हाट सही होते हैं, ऑन के साथ दैट गलत होते हैं। ये तो बातें बड़ी अधूरी होती हैं, क्योंकि दैट के भी फंक्शन आप जानते हो कि दैट कंजंक्शन भी हो सकते हैं और दैट रिलेटिव क्लॉज भी होता है। जब वो रिलेटिव क्लॉज की तरह काम करता है तो वो खुद प्रोनाउन भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि अगर ये प्रोनाउन होता तो खुद सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करता। यहाँ पे इस दैट को हमने ना सब्जेक्ट की तरह यूज किया है और ऑब्जेक्ट यहाँ जरूरत है ही नहीं। तो ये कंप्लीट क्लॉज के साथ जो दैट होते हैं वो हमेशा आप जानते ही हो कि वो कंजंक्शन ही होता है। तो कंजंक्शन किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता है। तो इसको ठीक करने का क्या तरीका हो सकता है? इसका बड़ा आसान सा तरीका है कि इस ऑन को आप यहां से हटा दो। जैसा कि मैंने बताया कुछ देर पहले कि इंसिस्ट का दूसरा मतलब टू स्टेट समथिंग, तो स्टेटमेंट देना, तो स्टेटमेंट देंगे तो इंसिस्ट मतलब स्टेट करना। तो जब हम स्टेट करेंगे तो हमारे पास एक स्टेटमेंट होना चाहिए। तो ये दैट के साथ जो क्लॉज बना यही वो स्टेटमेंट होगा जिसको स्टेट किया गया। तो अब ये जस्टिफाई भी किया जा सकता है कि ये अब सही हो जाएगा अगर यहां से ऑन को हम हटा दें, रिमूव कर दें। अच्छा, अब आते हैं हम अपने इस क्वेश्चन पे। हमने कहा शी इंसिस्टेड ऑन शी वॉज इनोसेंट। अच्छा, पहली बात तो आप देख रहे हो कि शी सब्जेक्ट है, वॉज मेन वर्ब है, इनोसेंट अब ये मेन वर्ब होने के साथ साथ लिंकिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट दिया गया है। तो ये कंप्लीट क्लॉज हो गया। अच्छा, क्लॉज बिना कंजंक्शन के तो आते नहीं, और यहाँ पे आप देख रहे हो कोई कंजंक्शन है नहीं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इंसिस्टेड के साथ ऑन लगा देने से यहां प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसके बाद हमें कोई क्लॉज चाहिए और क्लॉज होने के लिए कंजंक्शन चाहिए था, ये है नहीं, इस वजह से ये गलत है। अच्छा, इनको ठीक करने का तरीका क्या हो सकता है?
एक चीज तो आप जान चुके हैं कि इंसिस्ट के साथ विथ तो होना ही नहीं है, अगर उसकी मीनिंग टू स्ट्रेस होगा तो हमें ऑन लगाना है। अब यहाँ पे अगर वो इसका मतलब होगा टू स्टेट समथिंग, तो स्टेट के बाद हमें प्रीपोजिशन की जरूरत ही नहीं होगी, पूरा क्लॉज ही होता है जो उसका सीधा ऑब्जेक्ट बन जाता है, स्टेटमेंट ही पूरा। तो ये विथ तो होना नहीं है, तो ये बी ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा, फिर आते हैं इंसिस्ट दैट। अगर हम यहाँ पे इंसिस्ट के साथ दैट लिख देते हैं, मान लीजिए इंसिस्ट के बाद हम ऑन हटा करके यहाँ पे हम दैट लिख दें, तो हम देख रहे हैं कि दैट के साथ तो ये पूरा क्लॉज बन गया। अच्छा, जब ये पूरा क्लॉज बन गया तो अभी हमने पढ़ा था कि इंसिस्ट के बाद, इंसिस्ट का मतलब टू स्टेट समथिंग, तो स्टेट किया तो उसके बाद एक स्टेटमेंट होना चाहिए, स्टेटमेंट यही दैट के साथ जो क्लॉज बन रहा है वो स्टेटमेंट बन जा रहा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, इंसिस्टेड ऑन दैट की गलती क्या होगी, ये गलती वही है, इंसिस्टेड ऑन दैट। अच्छा, इंसिस्टेड ऑन दैट लिख देंगे तो दैट के बाद ये पूरा क्लॉज बन जाएगा, लेकिन इंसिस्ट के साथ जब पूरा दैट क्लॉज आप लिखोगे तो आप जान रहे हो कि ऑन प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट दैट तो हो नहीं पाएगा, इस वजह से इंसिस्टेड ऑन दैट भी गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह से इंसिस्ट के ऊपर जितने भी आपके डाउट हो सकते हैं, कोशिश की गई है कि इस वीडियो में सब कवर कर दिए जाए। आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगी, आप खूब इसको देखो, खूब बढ़िया से एंजॉय करो इंग्लिश को, और जितना हो सके आप इन सारे क्वेश्चन को खुद से पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करिए। थैंक यू वेरी मच।